क्या आप यकीन कर पाएंगे अगर मैं आपसे ये कहूं कि पोचमपल्ली में बनने वाली अल्ट्रा फाइन सिल्क फैब्रिक की एक साड़ी को जो कि सिर्फ 200 ग्राम की हो और उसे पूरी तरह से फोल्ड करके माचिस के एक छोटे से डिबिया में बंद करके रख दिया जाए, या फिर लद्दाख और कश्मीर की तरफ और थोड़ा बहुत तिब्बत की तरफ भी पाई जाने वाली पश्मीना बकरी का जो अल्ट्रा फाइन वूल होता है इनर लेयर, उससे बनने वाली शॉल और अन्य उत्पाद वो छोटे से रिंग टेस्ट को पास कर पाए, या इस छोटी सी अंगूठी के अंदर से पूरी शॉल को खींच करके निकाल लिया जाए, तो जवाब होगा हाँ आपका। क्यों? क्योंकि ये है कमाल भारत के हैंडलूम इंडस्ट्री का। हर साल 7 अगस्त को 2015 से ही इंडियन हैंडलूम डे मनाया जाता है, और 18वीं शताब्दी का एक दौर था जब भारत को गोल्डन स्पैरो या सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत के सूती वस्त्र उद्योग का था, जिनकी दुनिया भर में जबरदस्त मांग हुआ करती थी। ऐसा ही एक खास किस्म का कपड़ा होता था मलमल, मसलिन मलमल कहा जाता था, और फ्रांस की स्त्रियों में तो इसके इस कदर दीवानगी थी कि वहां तो इसको लेकर के एक तरीके से पूरी बीमारी ही फैल गई थी। और होता यह था कि इसको थोड़ा सा भिगा करके वहां पे स्त्रियां पहना करती थी ताकि शरीर पे बहुत अच्छे से फिट हो जाए, और जाड़े में भी यहां तक की। और ये बहुत फाइन फैब्रिक होता था जिससे उन्हें ठंड लग जाया करती थी और लंग इन्फेक्शन हो जाता था, न्यूमोनिया। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पे नहीं था, लेकिन ये दर्शाता है, दिखाता है कि भारत का हस्तकरघा उद्योग हमेशा से बहुत शानदार स्थिति में रहा था, खासतौर पे 18वीं शताब्दी में। हालांकि उसके बाद अंग्रेजी राज में जब हम लोग गुलाम बने तो उन्होंने हमारे हस्तकरघा उद्योगों को ही सबसे पहले टारगेट करके चौपट करना शुरू किया, क्योंकि इंग्लैंड के औद्योगिकरण के कारण उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसने उन्हें अपने कपड़ों को, हम अपने सामान को हमारे देश में बेचना था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, धीरे धीरे करके हम आत्मनिर्भर होते गए, और फिर हमने अपने हैंडलूम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना शुरू किया। और अब यह आलम है कि हमारा हर एक शहर एक या दो या उनसे ज्यादा भी सूती और रेशमी वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध होता जा रहा है। पहले से भी प्रसिद्ध रहा है, बीच में अंग्रेजी राज में डाउन हो गया था, और फिर से हमारा रिवाइवल हो रहा है और हम दुनिया भर में छाते जा रहे हैं, और हमारे सूती और रेशमी कपड़े भी